सब कोई मेरे साथ बोलिए, वेद वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आज अभी आप नहीं बोले, नहीं सुनेंगे। आज हम यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 18वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र है ओम धृते दृंगः मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हे अनंत बल महावीर ईश्वर, जिते हे दुष्ट स्वभाव नाशक विदीर्ण कर्म अर्थात विद्यानादि शुभ गुणों का नाशक कर्म करने वाला मुझको मत रखो, इससे मत करो, किंतु उससे मेरे आत्मादि को उठा के विद्या सत्य धर्मादि शुभ गुणों में सदैव स्वकृपा सामर्थ्य जिसे स्थित करो। प्रेम हवा हे परमेश्वरवन भगवत धर्मार्थ काम मोक्षादि तथा विद्या विज्ञानादि दान से मुझको अत्यंत बढ़ा। मित्र से त्यादि हे सर्व सुविधेश्वर सर्वांतर्यामी सब भूत प्राणी मात्र मित्र की दृष्टि से यथावत मुझको देखे, सब मेरे मित्र हो जाए, कोई मुझसे किंचित मात्र भी वैर दृष्टि न करे। मित्र श्याहम चिंत्यादि हे परमात्मन, आपके कृपा से मैं भी निर्वैर होके सब भूत प्राणी और अप्राणी चराचर जगत को मित्र की दृष्टि से स्वात्म स्वप्राणवत प्रिय जानो, अर्थात मित्र से चक्षुषी इत्यादि पक्षपात छोड़ के सब जीव देहधारी मात्र अत्यंत प्रेम से परस्पर वर्तमान करे। अन्याय से युक्त होके किसी पर कभी हम लोग न बरते, इस परम धर्म का सब मनुष्यों के लिए परमात्मा ने उपदेश दिया है, सबको यही मान्य होने योग्य है। अब देखिए, इस वेद मंत्र में कई बातें लिखी हुई है। एक बात यह है, सबसे पहली बात है कि हमारे भीतर जो भी गुण है वो कैसा होना चाहिए, तो कहा कि शुभ होने चाहिए। हमारे भीतर कैसे गुण होने चाहिए? दो तरह के गुण होते हैं, शुभ गुण और अशुभ गुण। इसको ऐसे कह लीजिए, अच्छी बातें और बुरी बातें हमारे भीतर तो है, तो हमें कैसा बनना चाहिए? अच्छाइयों से युक्त बनना चाहिए, अच्छे गुण मेरे भीतर होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि परमात्मा से यहाँ इसमें प्रार्थना की गई है, प्रभु ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे भीतर जो कुछ भी गुण हो किस प्रकार के हो, अच्छे गुण हो, शुभ गुण हो, और बुरे जितने भी गुण हैं वह सभी हमारा नाश हो जाए। कोई भी गलत व्यवहार, कोई भी गलत बातें, कोई भी गलत गुण हमारे भीतर में न रहे, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। फिर इसमें कहा कि हमें अपने आत्मा को ऊंचा उठाना चाहिए, हमें अपने आत्मा को ऊंचा उठाना चाहिए। देखिए, आप ब्रह्मचारी हैं, अभी बच्चे हैं, आपके मन में होता होगा, कई बच्चे ऐसे अनुभव करते होंगे, जब कोई अच्छी बातें देखते हैं तो आपके मन में एक विचार उत्पन्न होगा कि मैं भी ऐसा करूंगा। होता है ना, कोई अच्छा काम देखने से होता है मन में करे कि मैं भी ऐसा करूंगा। जब कोई आपके ऊपर के क्लास वाले जब किसी अपने वर्ग में फर्स्ट करते हैं या स्टूड करते हैं, तो आपके मन में भी होता है कि मैं भी ऐसा मेहनत करूंगा और मैं भी इस स्तर को प्राप्त करूंगा। तो ये अपने आत्मा को ऊंचा उठाने वाली बात है।
अपने आत्मा को ऊंचा उठाने वाली बात है। अब वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसा भी होता है कि लोग उसे कहे कि भाई बढ़िया बढ़िया बात सोचो, तो सोचने से क्या होगा, छोड़ो, अरे जिसको करना है करने दो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। ऐसा भी होते हैं ना। तो ये अपने आत्मा को नीचे ले जा रहे हैं। तो हमें कैसा बनना चाहिए? ये वेद में भगवान कहते हैं कि हमको अपने आत्मा को ऊंचा उठाना चाहिए। हमें आत्मा को उठा के विद्या को ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करना चाहिए, धर्म आदि शुभ गुणों को अपने भीतर में धारण करने चाहिए। धर्म के 10 लक्षण है, जैसे क्षमा, दमो, स्नेहम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। माने हमें अपने भीतर में धैर्य धारण करके रहना चाहिए। यदि कोई गलती कर देता है मेरे साथ तो प्रयास करना चाहिए कि भाई उसे क्षमा किया जाए। हमारे अपने भीतर में जो मन है इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां हैं ये हमारे वश में होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमें धार्मिक बनना चाहिए। तो कहते हैं धर्मादि शुभ गुणों में सदैव स्व कृपा सामर्थ्य से स्थित करो। भगवान से प्रार्थना है, प्रभु हमेशा मुझे सत्य कर्म में, धर्म में ही लगा के रखिए, कोई भी गलत कार्य मैं न करो। फिर आगे कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए ज्ञान विज्ञान की मुझे प्राप्ति हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हमें कैसे होगी? तो अनेक प्रकार के विषयों का मुझे ज्ञान होगा। ज्ञान समझ ना, ज्ञान जिसे आप लोग कहते हैं नॉलेज, जिसे हम क्या कहते हैं नॉलेज। तो जैसे कोई आदमी एमए पास करता है तो आप ये भी सुने होंगे कि ट्रिपल एमए है, डबल एमए है ना। कोई आदमी आर्ट में, इतिहास में एमए करता है, कोई आदमी भूगोल से एमए करता है ना। कोई आदमी कई कई विषयों से एमए करता है। इसी प्रकार से कहा कि अनेक प्रकार के ज्ञान और विज्ञान को मैं प्राप्त होकर और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हूँ। फिर आगे इसने कहा कि किसी भी प्राणी को किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी चाहिए। सबको अपना मित्र समझो। क्या कहा? सबको अपना मित्र समझो। और प्रभु से इसमें प्रार्थना की गई कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि मैं किसी को भी वैर दृष्टि से नहीं देखूं, माने किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझूं, सभी मेरे मित्र हो जाएं और किसी के साथ मैं पक्षपात न करूं। पक्षपात का मतलब होता है एक आदमी के प्रति अच्छी भावना और दूसरे के प्रति बुरी भावना। तो ये इस प्रकार की भावना हमारी नहीं हो। इस प्रकार से इसमें कहा कि सब प्रकार के पक्षपात को छोड़कर हम दूसरों को अपना मित्र समझें, और जैसे हम दूसरों को अपना मित्र समझें, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि दूसरे भी हमें अपना मित्र समझें। हम एक दूसरों को मित्र समझें और संपूर्ण विश्व में जितने भी मानव हैं सभी एक दूसरे के मित्र बन जाए। आप जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप आपस में एक दूसरे के मित्र हो जाएं, किसी से भी किसी प्रकार का कोई द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो। और केवल यहाँ नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने मनुष्य हैं सबके लिए ये कहा है, किसी खास देश वाले के लिए नहीं कहा है। तो आज के इस मंत्रों में हमने ये सीखा है कि हमें अपने आत्मा के बल को बढ़ाना चाहिए, हमें ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, हमें अपने भीतर में शुभ गुणों को बढ़ाना चाहिए और जो भी दुष्ट गुण है उसे अपने भीतर से हटा देना चाहिए। सभी प्राणियों के साथ मित्र भाव से बरतना चाहिए। कुत्ता से भी बैर नहीं करना चाहिए, घोड़ा हाथी से भी बैर नहीं करना चाहिए, सांप से भी बैर नहीं करना चाहिए। बैर भाव से हम किसी के साथ भी नहीं बढ़ते। हाँ, यदि कोई हम पर आक्रमण करता है तो रक्षा तो करनी होगी ना। यदि कोई हम पर आक्रमण करता है तो उसे हमारी अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। तो हमारे अपनी रक्षा करने में यदि उसका कुछ नुकसान हो जाता है तो इसके लिए दोषी हम नहीं है, लेकिन हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, हमारे लिए सभी हमारा मित्र होगा। तो इस प्रकार से एक दूसरों के साथ हमें बरतना चाहिए। अच्छा आप बताइए, यदि ऐसा वातावरण बन जाए
कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे का मित्र बन जाए तो कहीं भी अव्यवस्था रहेगी क्या? किसी देश वालों को किसी देश वालों से दुश्मनी होगी? नहीं होगी। सभी एक दूसरों को बढ़ाने में लगेंगे और जब सब एक दूसरों को बढ़ाएंगे तभी तो राम राज्य होगा। राम राज्य का मतलब क्या? कि कहीं भी किसी को कोई दुख ना हो, कोई परेशानी न हो। और इसके लिए एक व्यक्ति के प्रयास से ऐसा नहीं होगा, सब मिलकर जब प्रयास करेंगे तभी हम लोग इस कार्य में सक्षम हो सकेंगे। तो आज के इस वेद के स्वाध्याय में हमने ये सीखा कि हम एक दूसरों के साथ मित्रवत व्यवहार रखें। परमात्मा से यही प्रार्थना करें, प्रभु मैं भी सबको मित्र बना लूं और मुझे भी सब अपना मित्र बना लें। इसी के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।